दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। हर दर्द की दवा तुम्हारे पास है, हर दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की ये भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जय हो। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। ओ मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुम्हें संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बीड़ा तान। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे बीड़ा बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनाथ गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति,
मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हो तेरी आरती, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हरिपूरे गौरम करुणावतारम, संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। तुमीव माता च पिता तुमीव, तुमीव बन्धु च सखा तुमीव, तुमीव वेद्या द्रविणं तुमीव, तुमीव सर्वं मम देव देव, तुमीव सर्वं मम देव देव, तुमीव सर्वं मम देव देव। ओम आराधिक्यम जले शीतलिंकरणेन पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यादिवन्दनम् आत्मे देवादिवन्दनम् महा। हरिः ओम जग्नेन जजमाय चन्द्र देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहिनागमहिमानः सचन्द्रचत्रभोर्वेशाध्याः चन्द्रदेवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकाविकुलचम्पकपाटलभजे पुण्यः गजाति करवीलरसाले पुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरेभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहारा परमेश्वर। सुमन सुगन्धित सुमनलय सुमन सुबुद्धि विकार, पुष्पांजलि अर्पण करो शुक्रेश्वर करो स्वीकार। ओम भूर्वासा श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। चरणारविंदयोः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री भागवत भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पूजनीय व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरु भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। यजमान परिवार की जय हो। जय जय श्री राधे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। और आज आप सभी, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि आपके ग्राम नगर में नवदिवसीय अनुष्ठान श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ एवं श्री रामचरितमानस ज्ञान गंगा का भव्य एवं दिव्य आयोजन आप लोगों के बीच में चल रहा है, जिसका आज तृतीय दिवस की वेला में परम पूजनीय व्यास जी महाराज पंडित श्री भूपेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के मुखारबंद से उनकी अमृतमय वाणी के द्वारा आप सभी लोग आज तृतीय दिवस में भगवान की सुंदर सुंदर कथा का रसपान करेंगे। तो जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही हो, शीघ्र अतिशीघ्र समस्त धर्मावलंबी, समस्त धर्म प्रेमी बंधु, श्रद्धालु भक्त वृंदो अतिशीघ्र अपने अपने ग्रह के कार्यों से निवृत्त होकर के भागवत पंडाल में पधारने का कष्ट करें। हमारे परम पूज्यनीय महाराज आज आप सभी को बहुत सुंदर सुंदर कथा रसपान कराने के लिए जा रहे हैं। जब तक हमारे संगीत वाले हरि कीर्तन के साथ हरिओम श्री राधे 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 श्याम।
वेद पुरुषाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री युगल चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री परमहंसाय नमः। श्री सिद्धेश्वराय नमः। नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्ति जन्मास निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिमभग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदस्तत्सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठियादिवचसा यदिगादिरण्यम् मायामृगं दयति सितिवन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरा नवनीहृदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंकां भयंकरं। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बरसाने की राधिका नंद गाँव के श्याम इन दोनों के चरणन में बारंबार प्रणाम। जिनकी सेवा भाव से ऋणी हुए श्री राम ऐसे श्री सिद्धेश्वर हनुमान को बारंबार प्रणाम।
भक्ति भक्ति भगवंत गुरौ चतुर्नाम बपुए बिचौ बालाजी के पगबंधन किए नासत विघ्न अनेक नासत विघ्न अनेक। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखंड ब्रह्मांड नायक अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वांछित कल्पतरु श्री बालकृष्ण लाल की बांगमय प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात विग्रह विद्यमान मिलकर के प्रणाम करते हैं। सभी मठ मंदिरों में इस क्षेत्र के जो भी देवी देवता हैं उन सभी को प्रणाम करते हैं। भाई बंधुजन नगर से क्षेत्र से बाहर से आए हुए श्रोताबंद सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी को बारंबार प्रणाम करते हैं एवं मातृशक्ति माताएं बहनें विद्यमान है। हृदय स्वरूप विराजमान प्रभु आराध्य राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। परीक्षित के रूप में विराजमान हमारे श्री प्रमोद सिंह जादौन जी सापत्नीक एवं आयोजक अरविंद उपाध्याय एवं उनकी समस्त पूरा परिवार परिकर सब विद्यमान है। सभी को नमन प्रणाम। जय सिया राम। उपस्थित विद्युजन संतजन सभी गंधर्व जन विद्यमान हैं। सभी को बहुत साधुवाद नमन करते हैं प्रणाम करते हैं एवं आइए चलते हैं भगवान के नाम में सराबोर होकर के डूब करके भगवान के नाम का जप करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। सर्वप्रथम यह जो जीव का मन है इसको एकाग्र करने के लिए तो भगवान का नाम ही लेना चाहिए। मन यदि अगर कहीं और है तो आप चाहे कथा सुन रहे हो या घर में भी कोई कार्य कर रहे हो और मन से ना करें तो वह कार्य पूरा हो ही नहीं सकता, बीच बीच में बिगड़ता ही रहता है। इसलिए कोई भी कार्य करो, चाहे भजन करो, भोजन भी करो या फिर घर के कार्यों को करो या फिर कथा करो और कथा सुनो, तो भगवान का जब स्मरण कर ले तभी जाकर के उस कार्य में मन लग पाएगा। जैसे यात्रा करते समय भगवान को प्रणाम करके चलो और हरि का नाम गाते चलो तो यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो जाती है। बीच में यदि अगर कोई अड़चन आ भी जाती है तो भगवान वहां खड़े होकर के तुम्हें बचा करके मदद कर देते हैं। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। कोई भी कार्य करें भगवान का नाम भगवान को प्रणाम करके जाएं तो वह कार्य निश्चित ही पूरा हो जाता है, निर्विघ्नता संपन्न हो ही जाता। अब थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी तो हर मानव जीव में आती ही रहती है तो उठानी भी पड़ती है। ये कोई विशेष बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन इनसे कभी हिलना नहीं है, डिगना नहीं है, इनको पार करते चलना है। तो मन लगाने के लिए भगवान का नाम ही जरूरी है, तो भगवान का नाम ही लें। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, बोलो श्री हरिदास दुलारी। ओ तेरी लीला जगत निराली, ओ तेरी लीला जगत निराली, तेरी लीला जगत निराली। ओ तेरी लीला जगत निराली। हो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय हरिदास दुलारी। ओ श्यामा
श्याम प्यारी कुंज बिहारी बोलो श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी हरिदास दुलारी। वो तेरी लीला अजब निराली, 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 तेरी लीला अजब निराली। ओ तेरी लीला अजब निराली। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय हरिदास दुलारी। जय हो हरि बोल। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे 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 गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि बोल। जय हो। जय हो हरि बोल। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद। बोली गोविंद भगवान की जय। बड़ी सुंदर श्री राधे। जय श्री राधे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। हरिओम श्री राधे। बड़ी कृपा ठाकुर जी की तृतीय दिवस के सत्र में हम और आप प्रवेश कर चुके हैं। बड़ा भाग्य है हम जीवों का कि यह पावन सत्संग ज्ञान यज्ञ श्रवण करने को प्राप्त हो रहा या कहने को प्राप्त हो रहा, तो बड़े भाग्य हैं। यह अवसर मिला तो इस अवसर को व्यर्थ ना जाने दिया जाए। एक एक क्षण भगवान के नाम में ही लगा देवे। जितना जो भी समय प्राप्त हो पा रहा है तो उस समय में निश्चित है कम से कम कुछ नहीं तो 2 घंटे या 4 घंटे बैठ करके भगवान का नाम तो हो जाएगा। इसके बाद तो फिर कामकाज दुनियादारी के लगे ही हैं तो करना ही है। ऐसा समय हम जीवों को कई बार मिलता है, बार बार अवसर मिलता रहता है और हम लोग है ना कई बार उस समय को व्यर्थ ही गवा देते हैं।
उसका सदुपयोग भी नहीं कर पाते, ठीक तरह से निर्वाहन भी नहीं कर पाते हैं। कल आप सभी कथा में श्रवण कर रहे थे कि भगवान श्री सुखदेव जी का प्राकट्य हो गया। यही थी ना कथा? यही थी कि कहीं और थी? कल की कथा यही थी। सुखदेव जन्म हो चुका था, प्राकट्य हो चुका था, तो सुखदेव जी भगवान प्रकट होकर के जंगल में चले जाते हैं, वन की ओर जाकर के ब्रह्म सत्ता में लीन होकर के बैठ जाते हैं और प्रभु का स्मरण करते हैं, ध्यान लगा लग करके। और ऐसे निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में जिनका कोई आकार ही नहीं, निराकार के निरंकार होकर के बैठ गए। ब्रह्म एका द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक ही है। परंतु परम तत्व सुखदेव जी को नहीं पता कि क्या है। क्या कर रहे तुम लोग? परम तत्व क्या है ये नहीं पता। परम तत्व की सत्ता में बैठे श्री सुखदेव भगवान और भगवान का स्मरण करते ही रहते। नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। स्मरण में बैठे और अहेतु क्या की भक्ति करने लगे, जो कोई हेतु का कारण भी नहीं। ऐसे परमहंस श्री सुखदेव भगवान विराजमान और भजन कर रहे, परमात्मा का ध्यान लगा करके नेत्र को बंद किए बैठे एकदम। पीछे पीछे व्यास जी भी बुलाने गए, लेकिन व्यास जी के कहने पर लौटे नहीं और व्यास जी निरुत्तर होकर के लौट करके वापस आ जाते हैं। अब ध्यान देने वाली यह बात है, सूत जी कहते सौनक जी महाराज से कि ध्यान दे कि सच्चा भागवत का अधिकारी है कौन। अधिकारी कौन बनता है और सत्य से परिचय किसका है? वो सत्य निर्गुण ही है, निर्विकार है, वो सत्य श्री नारायण ही हैं। अर्थ निकल के आता, श्री सूत जी कहते हैं धर्मा सुनिष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयहा नोत पादाय।
हरिओम। होली गोविंद भगवान की जय। वदन्ति तत्त्वस्य विदस्तु तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मोति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। सूत जी कहते हैं ऋषियों, सुखदेव भगवान जो ब्रह्म सत्ता में बैठे हैं वही निर्गुण हैं। जो ब्रह्म ध्यानी लोग हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि भाई भगवान कैसे हैं, तो वस्तुतः यदि अगर देखा जाए तो वो यही कहेंगे, ब्रह्म एकः द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक ही है। योगियों से पूछा जावे तो वो कहेंगे उसी ब्रह्म को कि ये परमात्मा है। भक्तों से पूछा जावे तो वही अगर उदाहरण देंगे तो वही कहेंगे भगवान एक तत्व तो है, परंतु वह भगवान है। तत्व एक है, वही सगुण निराकार, वही सगुण साकार है। उदाहरण ऐसे आता है निकल करके, जैसे बिजली है। बिजली तो है ही, लेकिन बिजली का पता नहीं कि वो निराकार है कि साकार है। बिजली तो है, लेकिन वैज्ञानिकों ने जब उसको उससे बिजली को बनाया और बना करके उसका करंट पता लगाया, और जब उसको हाथ से स्पर्श किया तब पता लगा कि हाँ इसमें करंट भी है। तो ब्रह्म एक है, जैसे बिजली एक है। और हाथ से जब स्पर्श करोगे, भक्त बनोगे या ज्ञानी बनोगे, तो उसका अलग अलग आपको पता लगेगा कि बिजली कैसे आती। वही बिजली जाकर के बल्ब में लग जाती तो प्रकाश दे देती। ऐसे ब्रह्म ज्ञान को दे देता, तो ज्ञान आने पर जीवों के अंदर प्रकाश आ जाता है। इसी तरह बिजली आ जाने पर उजाला हो जाता है। तो वही बिजली सगुण निराकार रूप हो करके भयंकर करंट दे देती है। और जैसे भक्त वृंद, वही गोपियां तो भगवान श्री कृष्ण को अपने छचिया पर छाछ पर नाच नचा लेती हैं, वो तो भक्तों के लिए बात है। ऐसे निराकार ब्रह्म सगुण साकार बनकर के तत्व वस्तुतः देखा जावे तो एक ही है। जैसे प्रहलाद जी ने दावा कर दिया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। हरि तो सर्वत्र विद्यमान है, बस प्रेम से पुकारो तो कहीं भी आ सकते हैं। तो खम्भ में से भी आना। हिरण्याकश्यपु ने कहा तेरा भगवान इस खम्भ में भी है, तो उन्होंने कह दिया इस खम्भ में भी भगवान है, बस बुलाने वाले के अंदर प्रेम होना। तो प्रहलाद जी हैं कौन? भक्त, और भक्त के भगवान होते हैं, है ना। और ब्रह्म ज्ञानी के ब्रह्म होते हैं। जो ब्रह्म ज्ञानी ध्यानी होते हैं उनको तो सिर्फ मात्र ब्रह्म से ही मतलब है, उन्हें साकार से कोई मतलब नहीं। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी की सत्ता में बैठे श्री सुखदेव जी महाराज उस परम तत्व का विविध रूपों का अवतार हुआ है। और इसका वर्णन श्री सूत जी महाराज सौनक जी से 24 अवतारों का निरूपण करते हुए बतलाते हैं कि विविध रूप से भगवान का अवतार होता है, उस परम तत्व का अवतार होता है जो हम जीवों के ऊपर दया करता है। सूत जी कहने लगे ऋषियों, द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर जाता पराशराध्योगे वासव्याम कलया हरे।
जिस समय द्वापर के अंत में भगवान ने कला अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का प्राकट्य होगा, तभी अपनी द्रव्य दृष्टि से त्रिकाल दृष्टा व्यास जी ने अपने भविष्य दृष्टिपात करके देख लिया और घोर कलिकाल के कलुषित प्राणियों को देख करके एकदम वेद व्यास जी का मन अशांत हो गया कि कलिकाल के प्राणियों का उद्धार कैसे हो। जो तुम्हारा एक प्रश्न था, उस प्रश्न का श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने वर्णन किया है। मंदास मंद मतयो मंदे भाग्या हुई द्रुतः। ऐसे मंद भाग्य वाले प्राणियों का उद्धार करने के लिए बैठे वेद व्यास जी तो मन देख करके एकदम अशांत पड़ा है। चिंता हुई कि क्या किया जाए और इनका भाग्य कैसे बढ़ाया जाए, कैसे यह भाग्यशाली हो सके। तो उसी समय ध्यान रखते हुए, ध्यान करते हुए वेद व्यास जी ने एक वेद के 4 विभाग किए। ऋग्वेद के 4 विभाग किए तो 4 वेद बना दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इतने पर भी मन में शांति ना मिली तो फिर वेद व्यास जी ने खट शस्त्राणि ही लिखित्वा 6 शास्त्र निरूपण कर दिया, 6 शास्त्र लिख दिए। इतने पर भी वेद व्यास जी को शांति नहीं मिली तो पंचम वेद महाभारत लिख डाला, लेकिन उसमें भी शांति ना मिली तो वेद व्यास जी ने 17 पुराण और लिख डाले, पर व्यास जी का मन अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। सोच ही रहे थे कि इतने में अचानक से उनके कान में आवाज सुनाई देने लगी, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण 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 नारायण। गाइए सब गाइए, हरि बोल। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय अचानक सी आवाज सुनाई दी। देवऋषि नारद अपनी वीणा पर गोविंद के गुणानुवाद गाते चले आ रहे थे। सो जैसे ही कानों में आवाज पड़ी, बड़े बड़े देवता के द्वारा परम पूज्य देवऋषि नारद व्यास जी महाराज के पास में पहुंचे तो वेद व्यास महाराज ने नारद जी का पाद्य अर्घ आचमन आदि द्वारा विधिवत पूजन किया और अतिथि पूजन करने के पश्चात आदर पूर्वक आसन देकर के बैठाला। वेद व्यास जी ने अपने घर में भी कोई अचानक से आ जाए तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे उसका? अचानक मानो कोई आ जाए आपके घर में तो क्या करेंगे? जल देंगे, जल पिलाएंगे, हाथ धुलाएंगे, पैर धुलाएंगे और फिर बैठा लेंगे। बैठाल करके फिर साकुशल के प्रश्न पूछेंगे। नारद जी अचानक से वेद व्यास के घर में पहुंच जाते। चिंता तो बैठे ही थे। नारद ने देखा कि व्यास जी के मुख कमल की कांति कुछ चली गई है, मुस्कुरा नहीं रहे हैं। तो नारद बाबा मुस्कुरा करके बोले, पारासरे महाभाग भवतः कश्चिदात्मनः परितुष्यति शारीरो आत्मा मानसीयोवः। हे पराशर नंदन, पराशर स्यात् पत्यपुमान पाराशरः। हे पाराशर ऋषि के संतति में जो वह हुए पाराशर तो व्यास जी कहलाए, संबोधित कर रहे। पाराशर के पुत्र थे वेद व्यास। पाराशर संबोधन करके कह रहे हैं, हे पाराशर नंदन, आपका जो मुख कमल है एकदम मलिन सा क्यों दिख रहा है? क्या कारण है? आपके धर्म कर्म की व्यवस्थाएं कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही क्या? कोई अव्यवस्था नजर आ रही है क्या? कोई दिनचर्या खराब तो नहीं हो गई? कोई भगवत पूजा में कमी तो नहीं कर दी है? तो वेद व्यास जी कहने लगे, नहीं महाराज, मन एकदम अशांत है। पूजा पाठ तो ठीक तरह से चल रहा, कर्म कांड सब अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक से नारद बाबा हम मन में एक गिलानी कर चुके। हमने भविष्य देख लिया, भविष्य देख लिया कि आगे कलयुग आ रहा है और कलयुग के कलुषित प्राणियों का उद्धार कैसे हो। तो मन में ये हमारे प्रश्न उठा तो हमने लेखन करना प्रारंभ किया, लेकिन अभी तक हम उसका कोई प्रति उत्तर नहीं लिख पाए, कोई प्रति उत्तर नहीं लिख पाए हैं। हमने एक वेद के 4 विभाग भी कर दिए, 17 पुराण भी लिख दिए, 6 शास्त्र भी लिख दिए, पंचम वेद महाभारत भी लिख डाला, लेकिन मन में अभी तक अशांति ही है। तो नारद बाबा ने व्यास जी से किया, ओहो बाबा, तुम ए मन में गिलानी बैठाल चुके हो, चलो कोई बात नहीं। तो नारद जी कहने लगे, आप कभी श्रीमद् भागवत के मूल पाठ प्रति ध्यान दीजिए। आपने मूल पाठ प्रति ध्यान दिया है कभी के नहीं? इस प्रकरण को जाना कि नहीं जाना? वेदों का पका हुआ परिपक्व फल जो है वो हमें हमारे अग्रगणी भाइयों से प्राप्त हुआ है। हमने देखा है, सुना है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे हिष्ट पुष्ट हो गए थे। नारद जी ने इतना कहा, तब व्यास जी ने लगा दिया कि अब नारद जी जो वचन कह रहे हैं उसको मुझे सुनना है। तो पहले तो नारद वाचो लिखा, फिर लिख दिया श्री नारद वाचो। अब सम्मान दिया कि कोई विशिष्ट बता रहा है, अच्छी बात कह रहा है।
तो श्री लगा दिया, लिख रही है श्री नारद वाचो। वेद व्यास जी से कहा नारद जी ने, भगवतः प्रोक्तम तत्रा भवद भगवान व्यास पत्रो। भगवत जो भगवान का गाया हुआ सदग्रंथ है और उसी में भगवान श्री कृष्ण परम तत्व की एक एक श्यामलता, एक एक प्रति अक्षर में समाहित है, जो हम अपने अग्रगिरियों से सुन करके यहाँ तक की नेत्रों से देख करके आए हैं। तो व्यास जी हम तो यही कहते हैं कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण सदग्रंथ पर पर्दा डालिए, उसको लिखिए। नायद्वश्चित्र पदम हरेर्यसो जगते पवित्रम प्रगणीत कुचिलहितो तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसः न यत्र हंसा निर्मन्युसिगच्छया। नारद जी ने कहा, व्यास जी आप तो भागवत के प्रति कॉपी लिखिए, तभी आपके मन को शांति मिलेगी। और उसी में हर एक मानव, जो मानव है ना, मानवीय सृष्टि से उत्पन्न हो गए और जो दुखालय में भ्रमित होकर के घूम रहे हैं, उनका दुख मात्र भागवत महापुराण की दिव्य पावन कथा से ही वो निकल पाएंगे, इस मोह से छुटकारा पा पाएंगे। तो उसी ग्रंथ को लिख लीजिए। तो वेद व्यास जी नारद जी का कथन मान करके नारद जी बोलते गए, व्यास जी लिखते गए। अहम पुरातीतमभिभवं मुने दास्यास्तु कश्चाश्चयन वेदिवादिनामो निरूप्यते बालके योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषे निर्वीक्षिताम्। नारद बाबा कहने लगे, अरे व्यास जी आपको हरिओम। श्री राम बोलिए सिद्धेश्वर धाम की जय हो। वेद व्यास जी महाराज नारद जी कहने लगे, देखो बात भगवान के गुणानुवादों की है। भागवत की पावन संगता में जो भगवान के गुणानुवाद लिखे हैं, हमें भी पूरे विश्व में सब पहचानने लगे हैं। जहां भी चले जाएं, चाहे मृत्यु लोक पर जाएं, चाहे यम लोक में जावें, कहीं भी जाएं, हमें हर व्यक्ति जानने लगा है। क्योंकि पहले हम मात्र दासी पुत्र थे और जैसे ही हमारी माँ समाप्त हुई और मैंने चातुर्मास संतों के संग में बैठ करके किया और अग्रगणियों से कथा सुनी, तो सुनकर के जैसे ही मैं चातुर्मास समाप्त होकर के मैं भी पूरे सर्वत्र परिचय से जाने लगा हूं। पहचान बन गई है। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, भागवत के मूल प्रति पर ध्यान दे करके और उसी के गुणानुवादों को लिख दीजिए। नारद जी की यह बात श्री वेद व्यास जी को समझ में आ जाती है। वेद व्यास जी महाराज ने ये पावन परम हंसों की संगता
फिर प्रकट कर दी और इस पावन संहिता में 18,000 श्लोक की ये दिव्य संहिता तैयार हो जाती है। अब भागवत की पावन संहिता तो तैयार हो गई, लेकिन फिर व्यास जी कहने लगे इसका सच्चा अधिकारी है कौन, जिसके अंदर जरा सी भी खोट ना हो, निष्कपट होना चाहिए। इस समय ध्यान कर ही रहे थे तो स्वयं अपने पुत्र की ध्यान आ जाती है, जो निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में ब्रह्मलीन होकर के बैठे हैं, उन्हीं का ध्यान आया, जिन्हें तनक भी माया का कुछ पता नहीं, माया में लिप्त ही नहीं। ऐसे निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में बैठे सुखदेव जी का जब ध्यान आया, अब बोले वो तो आए कैसे लौट करके, तो व्यास जी ने तुरंत ही अपने 2 शिष्यों को बुला करके श्रीमद् भागवत के 2 श्लोकों को सिखा दिया। बोले जाओ तुम जाकर के इन श्लोकों को गुनगुनाना प्रारंभ कर दो, और जहां पर भी जिस जगह से तुम्हारे पास में कोई मिलने आए तो उनसे कह देना, वो जानते थे वेद व्यास जी कि हमारा ही पुत्र लौट करके आएगा, जैसे ही वो सुनेगा। अगर तुम्हारे पास में कोई आ जाए तो कह देना कि तुम्हारे पिता के पास में ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक हैं। तुरंत शिष्य पहुंचते जंगल में पहुंचे और भगवान के गुणानुवादों को गाना प्रारंभ कर दिया। बरहा पीड़म नटबर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वासः कनक कपिशम वैजयन्ती चमाला रंधान वेणुर्धर सुधया पूरियन गोप वृंदई वृंदारण्यम सुपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। यों जब व्यास जी के शिष्यों ने गाया और सुखदेव जी के कानों में यह थोड़ी सी ध्वनि पड़ी, बरहा पीडम नटवर बपुः, ओहो ऐसे हैं ये तो हमारे ब्रह्म से ही अलग दिख रहे हैं साकार रूप में। वैजयंतीम चमालाम कनक कपिशम, वैजयंती की माला जिनके गले में सुशोभित है और सोने के समान जिनके देह है, ऐसी कांति चमक रही है। रंधान वेणुर्धर सुधया पूरियन गोप वृंदई वृंदारण्यम सुपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अधरों पर जिनके बंसी सुशोभित है और बंसी बजाने पर हजारों गोपियां जिनके दास बन जाती हैं, ऐसे वृंदावन में निवास करने वाले और रमण करने वाले ऐसे श्री सांवरे सरकार हैं। और इतना जो सुना सो ध्यान टूट जाता है सुखदेव जी का। और सुखदेव जी ने सोचा कि ये चलो होंगे कोई, अभी इतने में थोड़ा से उनका इतने अच्छा स्वरूप है तो मानो अच्छे ही होंगे वो हैं। अगर सकल से सुंदर हैं तो क्या होगा, शायद अकल बिल्कुल ना हो, अकल के बंदर हो, फिर क्या काम के। सुखदेव जी ने फिर से ध्यान लगा लिया। तो इतने में फिर दूसरा श्लोक सुनाई दिया। व्यास शिष्यों ने दूसरा श्लोक गुनगुनाना प्रारंभ कर दिया। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप साधवी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणं व्रजेमो। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, ये श्लोक सुना कि कालकूट नामक जहर लगा करके बकी पूतना पहुंची भगवान को मारने के लिए, और भगवान ने
विष तो पान किया, साथ साथ में प्राण भी पान करे और प्राण पान करके बाद में लास्ट में दुर्गति ना दे करके मुक्ति प्रदान कर दी। अब जैसे कोई आपके पास में जहर देने आए, भाई लो ये जहर पी लो, तो क्या करेंगे आप? जहर पिएंगे कि उसको मारेंगे? बताइए, मारेंगे कि नहीं? हाजी के नाजी मैया आप लोग क्या करेंगी? हैं, पिटाई करेंगी ना? कोई जहर पिलाने आएगा तो बताओ साहब, क्या करेंगी? पिटाई करेंगी कि ले जाओ ये जहर, यहां आ गए पिलाने के लिए? और ठाकुर जी ने जिस समय उसको दुर्गति ना दी, एकदम मुक्ति दे दी, तो सुखदेव बाबा ने कहा देखो तो भैया, जहर पिलाने पर भी उसने कुछ नहीं कहा, ऐसे कि चलो हम भी दर्शन करना चाहते हैं। कौन है वो, किसका तत्व है, किसके गुण हैं? और जो ब्रह्म सत्ता में लीन बैठे थे, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही को जानते थे, दूसरे को जानते ही नहीं थे। और साकार सगुण के जैसे ही सुना कि ये तो बड़े दयालु है, वृंदावन में रहने वाले, जिनका नित्य निवास है, जिनके हजारों गोपियां जिनके रमण करने पर भी दास दासियां हैं, ऐसे परमहंस हैं, चलो चल कर के मुझे भी इनके गुणानुवाद गाना है। और अपनी समाधि को वहीं तोड़ दिया और सुखदेव बाबा तुरंत चल दिए। पहुंचे व्यास शिष्यों के पास में, व्यास शिष्यों से कहा भाई और 2-4 श्लोक सुना दो, हम सुनना चाहते हैं। तो उन शिष्यों ने कह दिया देखो भैया, हमें तो इससे ज्यादा नहीं आते हैं, अगर आपको सीखना है तो चलिए, आप तो आपके पिताजी के पास में ऐसे 18,000 श्लोक हैं, उनको जाकर के आप सीखिए। इतने में सुखदेव बाबा पीछे पीछे शिष्यों के साथ में पहुंच जाते और पिता से मिलते, पिता को प्रणाम करते। पिता ने भी सहज में भागवत सदग्रंथ नहीं दिया, सहज में नहीं दिया। बोले अभी अभी तो ये जंगल से आई, ये इस ग्रंथ की महिमा जाने क्या, पहले इनकी भी परीक्षा हो जाने दो, इनकी अंदर भी दयालु स्वभाव है कि नहीं है, ये वैसे है कि नहीं है, इनको उसका अधिकार मिलना है, वाचन करना है, गुणानुवाद गाना है, तो इनके पास में भी थोड़ी बहुत दया है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि हमने ये सदग्रंथ दे दिया और कहीं क्रोध आया और क्रोध में ऐसे ही उनने वहीं पर फेंक दिया। आप लोगों ने कई जीवों को देखा होगा, जैसे कई लोगों को गाड़ी चलानी ना आती हो, गाड़ी चलानी ना आती हो और अचानक से थोड़ा बहुत वो ड्राइवर बन जाए, सीख जाए, और सीख करके उसको गाड़ी थमा दो, तो क्या करेगा वो? फिर क्या करेगा? खुद गिरेगा और दूसरों को भी गिराएगा। तो ये उसके लायक है भी कि नहीं? ग्रंथ पाकर के यदि अगर कंट्रोलिंग नहीं है, गाड़ी पाकर के कंट्रोलिंग नहीं है, तो कहीं पर गाड़ी जाकर के खाई में गिरेगी, और गिरेगी तो बेमौत मारे जाओगे। इसी तरह से ये उसका अधिकारी है भी कि नहीं, विचार करने वाली बात है। जिस बालक को कभी देखा ना हो जन्म के बाद, और उसके गुण तत्व की परीक्षा भी तो हो जाए, अचानक से इतना बड़ा साम्राज्य कैसे कोई सौंप दे? नहीं। सुखदेव बाबा से कह दिया वेद व्यास जी ने, जाओ जाकर के महाराज जनक के पास में चले जाओ, वो तुम्हें शिक्षा देंगे, वो तुम्हें बताएंगे। सुखदेव बाबा तुरंत ही विलंब ना करते हुए, चाह इतनी लगी थी कि हम कब ये गुणगान गा पावे भगवान के नाम के, हम आए ही तो इसलिए हैं, हमारा जन्म भी तो इसलिए हुआ मृत्यु लोक पर कि हमें हमारी इष्ट आराध्य माँ ने कहा था कि बेटा पहले हम जाएंगे फिर हमारी बात तुम जाना, तो हमें तो उन्हीं के तो गुणगान गाना है, हमारा जन्म ही इसलिए हुआ। लगन इतनी लगी थी कि तुरंत ही
जनक के पास में पहुंचे। जनक जी ने कह दिया, जाओ जाकर के कोई भी आया हो उससे कह देना बाहर ही खड़े रहो। तो भूखे प्यासे सुखदेव बाबा बाहर द्वारे पर कई दिनों तक खड़े रहे। और ऐसे खड़े रहे, जब राजा जनक से कहा, भैया क्या करना उसका, वो तो खड़ा ही है। जनक जी आए, क्षमा याचना की। सुखदेव बाबा से बोले, हम पहचान गए कि आप परमहंस हैं, उसके पात्र हैं। ये तो आपके पिता के पास में ही है। चलो जाओ, आप अपने पिता से ही इस विद्या को ग्रहण करो, सीखो, वही दे पाएंगे। जनक ने पिता से कह दिया, व्यास जी से, तुम्हारा पुत्र एकदम परिपक्व है, जैसा कहा था उससे कई गुना आगे निकला। हमने तो बहुत कम सुना आपके मुख से, लेकिन हमें इतना जरूर जानते कि आपसे भी कई गुना आगे है वो, इतना विश्वसनीय है। तो तुरंत वेद व्यास ने विलंब ना करते हुए वही दिव्य कथा श्रीमद् भागवत की पावन पुराण संहिता परपक्व पका हुआ फल सुखदेव बाबा को प्रदान कर दिया। 18,000 श्लोक सुखदेव बाबा ने याद किए और चले जाते हैं, उन्हीं श्लोकों का गायन करते हैं। हरे गुणा क्षिप्त मत भगवानो वादिरायणे अध्यगान महदाख्यानम नित्य विष्णु जनः प्रियः आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथा अपरुक्रमे कुर्वन्त हेतु किं भक्ति मिथ्या संभूति गुणा हरे। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, गोविंद के गुणानुवाद इतने दिव्य हैं, इतने माधुर्य हैं कि सुखदेव बाबा जैसे ही गाते हैं तो अपनी सुध भूल जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मीरा ने विष का प्याला पी लिया और अपनी सुध भूल जाती है, तो वो असर ना होगा विष का प्याला। ऐसे भगवान के गोविंद के गुणानुवाद हैं। एक बार वो विश्वास तो कर ले कि बस हमारा जीना मरना इन्हीं के सहारे है, तो समझ लो पर भगवान उसका सहारा बन जाते हैं, ये निश्चित है। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। ऐसे भगवान के गुणानुवाद हैं। ताली सेवा करते हुए गाइए सब मिलकर के, मीराबाई की तरह। अरे भाई, जब 2-4 घंटे का टाइम निकाल के ही आए हैं आप सब लोग, तो भगवान को पाने के लिए आए कि नहीं? काय चाहे से आए, इसलिए आए कि नहीं? यहाँ पे आए हैं तो फिर भगवान के नाम एक मुख से गाइए, इस मुंह से भगवान का नाम लो। भगवान ने हाथ दिए हैं ताली बजाने के लिए, भगवान ने आपको कान दिए हैं सुनने के लिए हरि की कथा, और भगवान ने ये जिह्वा दी है काय के लिए? नाम जाप करने के लिए। आप बात भी करो, बात पूरी हो जाने के बाद भगवान का नाम लो इस जिह्वा से। राधा ने श्याम ताली सेवा करते हुए, ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर,
गिरधर राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब्जा ने नटवर 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 ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला ग्वालों ने तुमको पुकारा है ग्वाला मैं तो कहूँ सांवरिया हरि बोल। वाला मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला जय हो हरि बोल। जय हो हरि बोल। जय हो ओ घनश्याम कहते हैं बलराम भैया 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 मैया तो कहती है सुन रे कन्हैया 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 जो भी जिस भाव से भजता है भगवान को मैया ने तो कन्हैया कह दिया और ग्वालों ने गोपाला कह दिया और इसी बात की हर दिल में हर जीव के अंदर चाय होना चाहिए। जय कहते हैं दीवाना हूँ तेरा ना घर चाहता हूँ जय हो हे श्याम सुंदर दीवाना हूँ तेरा ना घर चाहता हूँ बस तुमसे मिलने को एक बार जी चाहता हूँ। जय हो हे श्याम सुंदर आँखों के तुम हो उजाला सूरा की आँखों के तुम हो उजाला हो मैं तो कहूँ बांसुरिया मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। जय हो सूरदास जी तो यही कहते हैं जय हो कि हमारे तो वही सांवरिया बांसुरिया वाले हैं। कहते हैं सबनम से क्या फूल खिले जय हो जब तक बरसात ना हो। जय हो हे गोविंद तुम्हारी तस्वीर से क्या दिल भरे जब तक सामने हमारी तुम्हारी मुलाकात ना हो। यही कहते हैं सूरदास जी कोई कहे गोविंद हरि बोल। और भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन
कृष्ण जी की बनवारी अर्जुन के मोहन। छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। छलिया हूँ कह करके बोला दुर्योधन। छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। कंसा तो कहता है जल करके काला। कंसा तो कहता है जल करके काला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। 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 मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। 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 मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बंसी वारे की जय हो। श्री सूत जी कहते हैं सौनक जी महाराज से, श्री सुखदेव बाबा ऐसे अपने पिता से भगवान के गुणानुवादों को गाने लगे और निरंतर गाते रहते। और समय आने पर इन्हीं सुखदेव जी ने यह पावन संगता राजा परीक्षित को श्रवण कराई। जब 7वें दिन मरने का श्राप लग गया था, यही पावन संगता। सौनक जी महाराज ने कहा, महाराज आप तो बहुत बड़ी बात कह देते हैं बीच बीच में। आपने अभी अभी भगवान की महिमा सुना दी और गुणानुवाद की महिमा बताई, लेकिन श्राप से मुक्त करने के लिए यही पावन संगता थी क्या? तो राजा परीक्षित पहले तो ये बताइए महाराज की है कौन, हमें विस्तृत बतलाइए, हम यह सुनना चाहते हैं। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीर वैश्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदराभि गदाभिमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते हैं ऋषियों, उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे जाते हैं। विशाल भीमसेन की गदा से दुर्योधन का उरुदंड भेदन कर दिया, जंघा को तोड़ दिया और दुर्योधन मूर्छावस्था में पड़ा है और पांडव विजय श्री को प्राप्त हो चुके हैं। तो पांडव लोग अपने शिविर में पहुंचे। उस समय एकांत में दुर्योधन के पास कोई भी नहीं और दुर्योधन चीत्कार कर रहा है, कुरुक्षेत्र की भूमि में पुकार रहा है, कोई तो आ जावे, कोई तो आ जावे, मुझे बचा लेवे। ए बड़े बड़े गीध मुझे खाने के लिए दौड़ रहे हैं और दुर्योधन तड़प रहा, गीधों को भगा रहा है, ऐसे चीत्कार कर रहा। महाभारत के अनेक उस युद्ध में सारे कौरव मरे पड़े, तो अनेक सबों को देख करके दुर्योधन और रो रहा है। कभी जाकर के किसी सब के पास बैठ जाता और उसी के पास में अचानक से कोई गीध आता तो वो झपट्टा मार देता। दुर्योधन चीत्कार उठता है, मृतदेह समझ करके गीध झपट्टा लगा देते कि ये पड़ा हुआ मृतदेह है। लेकिन दुर्योधन जैसे ही उन गीध को भगाता तो चिल्लाता, कोई तो आ जावे, कोई तो मेरी इस दुर्दशा को देख करके मुझे बचा लेवे। इतनी में कोई भी नहीं पहुंचा और जब दुर्योधन ने देखा कि सामने से हमारा मित्र आ रहा है अश्वत्थामा,
तो अश्वत्थामा की ओर पुकार लगा दी, अश्वत्थामा तुम तो हमारे मित्र हो ना, आ जाओ हमारे पास में, हमें बचा लो। ये बड़े बड़े गीध है, मुझे डस रहे, खा रहे हैं। अश्वत्थामा पहुंच जाता और जैसे ही अश्वत्थामा पहुंचा, अश्वत्थामा ने कहा, अरे मित्र, हमने वो तुम्हारा वैभव देखा, वो यश देखा, वो कीर्ति देखी, लेकिन अब हम क्या करें? हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इतना तो कर सकते हैं कि इस अंतिम समय में तुम्हारी इच्छा क्या है, हमसे तुम क्या चाहते हो? उसी समय बोल पड़ा दुर्योधन, कहने लगा, मित्र तुम तो मेरे मित्र हो, और तुमने जब इतना कहा है तो एक मित्र दूसरे मित्र का साथ अवश्य देता है। अरे मित्र, हमारी तो बस अंतिम इच्छा यही है कि मरते समय 5 भाई हैं पांडव, उनमें से एक भी नहीं मरा है, तो कम से कम लास्ट समय में हम यही चाहते हैं कि कोई एक का भी शीश यदि अगर तुम ला सकते हो तो हम देख करके हमारी आत्मा तृप्त हो जाएगी। देखने वाली बात वह है कि व्यक्ति जीव मर रहा है और चीत्कार भी कर रहा है, कष्ट में भी पड़ा है, लेकिन मन से ईर्ष्या नहीं जा रही है, ईर्ष्या को नहीं त्याग पा रहा है कि हमें मरना तो निश्चित है, और फिर हम भले दूसरे से ईर्ष्या क्यों रखें? ये ईर्ष्या नहीं त्याग पा रहा है। ऐसे दुर्योधन की स्थिति बनी है, और दुर्योधन चाहता तो ये युद्ध होता भी नहीं। गोविंद ने जब समझाया, कहा था कि अरे दुर्योधन, तो मात्र 5 गांव दे दो, झगड़ा यही समाप्त कर दो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं देने वाला, मुझे तो और तुमसे कुछ चाहिए। अच्छा, तो पहले तुम हम ही से ले जाओ। तो ठाकुर जी ने कह दिया, क्या चाहते हो? दुर्योधन कहने लगा, देखो हमें तुमसे तुम्हारी सेना चाहिए, नारायणी जितनी है। तो ठाकुर जी ने सेना दे दी। तुरंत दुर्योधन चला जाता है। जैसे ही दुर्योधन गया तो इधर गोविंद ने कह दिया, अर्जुन भी खड़े थे वहीं पर, चरण दबा रहे थे, अर्जुन अब हम कुछ नहीं कर सकते, हार तुम्हारी निश्चित है इस युद्ध में। युद्ध भी तय हो चुका है, अब समझाने के लिए बुलाया एकांत में तुम दोनों को, लेकिन तुम तो शांत खड़े रहे, दुर्योधन नहीं माना। अब युद्ध निश्चित है अर्जुन, तो हार भी तुम्हारी है, हार तुम्हारी निश्चित है अर्जुन इस युद्ध में। माखन दुर्योधन ले गया, छाछ बची तुम्हारे पास। माखन जो था हमारे पास वो दुर्योधन ले गया, छाछ बची हुई है। इतने में पक्के चेला अर्जुन भी है, गोविंद के कह दिया, गोविंद देखो दुर्योधन माखन ले गया तो क्या हुआ, लेकिन जीत मेरी निश्चित है इस युद्ध में। गोविंद, जीत तो हमारी होगी, माखन दुर्योधन ले गया तो क्या हुआ, जब माखन चोर है मेरे पास। आप बस मेरे पास में हैं कि नहीं, इतना बता दीजिए, ले जाने दो माखन को। गोविंद ने कह दिया, हाँ हाँ, हम तो तुम्हारे ही पास में हैं, तो जीत तो फिर गोविंद मेरी ही होगी। तो कहते हैं ना लोग, जाके राखे साइया मारे सके ना कोई भी नहीं मार सकता है जिसके रक्षक गोविंद हों। बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, बस गोविंद आप साथ में बने रहें, आप मत जाना छोड़ करके। मुझे आपके ऊपर भरोसा है, विश्वास है, हम अपने सर्वस्व आपको मानते हैं। अब विश्वास इतना होना चाहिए ठाकुर जी के प्रति कि तुम्हारे पास में कैसी भी परिस्थिति आ जाए तो ठाकुर जी कहीं ना कहीं से तुम्हारी मदद कर देंगे।
वो विश्वास रखिए अर्जुन की तरह, एक क्षण भी गोविंद से अलग नहीं होते। हुआ ऐसा ही है। इधर शिविर में गोविंद विजय श्री प्राप्त कराकर पांडवों को ले आते हैं और रात्रि में ही पांडवों को कह देते हैं, देखो विजय की रात्रि है, आप सबको यहाँ नहीं रहना है, बाहर चलिएगा। तो गोविंद सब पांचों को बाहर ले जाते हैं और पांडवों की सैया पर लेटे हुए थे पांडवों के पुत्र हरिओम। चल लेने भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, हैं? चल। इंद्र देवता प्रसन्न हो गए, है ना। यज्ञ आदि कार्य हो, इंद्र जलवृष्टि ना करे, या यूं मान लो कि धर्म ज्यादा हो रहा है, सो इंद्र सोच रहे कि अब हमारा इंद्रासन ना चला जाए, है। कई लोगों को अपनी गद्दी की भी पड़ी रहती है तो वो उपद्रव करते रहते हैं, हाँ। धर्म से इंद्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं, कोई बात नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। प्रभु भी पांचों पांडवों को शिविर से बाहर ले जाते हैं। यही थी ना कथा। शिविर से बाहर ले गए, पांचों पांडवों के पुत्र सैया पर लेटे हुए थे और अश्वत्थामा यहाँ दुर्योधन से मुलाकात करता है तो दुर्योधन बस एक ही बात कहते हैं, अरे मित्र हो ना आप हमारे, अगर कुछ साथ देना चाहते हो तो हमारे मन में बस एक ही बात है, एक ही गिलानी है कि कृपा कर दीजिए महाराज, कृपा करिए कि हमें मरने का वो कोई दिक्कत नहीं, मौत तो नजदीक है ही, लेकिन हमारी बस अंतिम इच्छा
एक ही है कि हम अपने शत्रु का किसी एक का भी शीश तो देख लेवें। तो दुर्योधन मरते समय भी यही ईर्ष्या कर रहा है, मन से ईर्ष्या नहीं जा रही है, और यही कहता है। ये तो बड़े बड़े महाभारत में वीर सब चले गए और ईर्ष्या बिल्कुल खत्म ना हुई। अंत समय भी ईर्ष्या देखने को मिलती है, और हम जीवों की भी ऐसी ही स्थिति है। मरना तय है लेकिन ईर्ष्या नहीं जा रही है। कल भी हमने कहा था, आज फिर से कह रहे हैं। सैन्य सहित मारे गए कुरुपति के सकल वीर, रहा एक दुर्योधन शोक सिंधु में समाया है। गीदड़ की मौत जब आती है तो ग्राम सामने आता है, हित की बात नहीं भाती है जब काल शीश पर आता है। बेकार करे मेरा मेरा, ना मेरा है न तेरा है, ऐसा आएगा एक दिवस भैया जब यमलोक में डेरा है। लोगों के मन से ईर्ष्या नहीं जा रही है, हर जीव की सिर्फ ऐसी ही स्थिति बनी पड़ी है। सबने समझाया था, लेकिन यदि अगर समझ लेता तो शायद ये दुर्दशा दुर्योधन की ना होती। पड़ा शोक सिंधु में सभा करके, और अश्वत्थामा ने जैसे ही कह दिया, भैया तू चिंता मत कर, हम अभी हाल जाते हैं और कुछ ना कुछ करके दिखाते हैं तुम्हें, तुम्हारा साथ हमारा दिन, हमारा तो यही कर्तव्य बनता है, हम तुम्हारा साथ देंगे। अश्वत्थामा चला और पहुंच चुका जहां पांडवों का शिविर था। पांडवों की सैया पर लेटे थे पांडव पुत्र। काक उलूक दृष्टि से हमला बोल दिया रात्रि में, और पांडव समझ करके पांडव पुत्रों का शीश काट लिया। दिखने में पांडव जैसे ही दिखते थे। अश्वत्थामा समझ ना पाया कि पांडव पुत्र हैं अपितु या ये पांडव हैं, वो ना समझ पाया। शीश काट लिया, एक पोटली में पांचों को बांधा और शीश लेकर के आ जाता है। और जैसे ही लेकर के आया तो दुर्योधन के सामने पोटली को रख देता। ले मित्र, तू कह रहा था किसी एक का शीश लेकर के आ जा, लेकिन हम देख पांचों के पांच लेकर के आ गए हैं, तुम्हारी इच्छा थी ना। दुर्योधन कहने लगा, देखो अश्वत्थामा, मुझे तो भरोसा नहीं है कि तुम पांच लेकर के आ जाओ, हमें नहीं बिल्कुल भरोसा है। जब तुम्हारे पिता गुरु द्रोणाचार्य जिसने शिक्षा दी है अर्जुन को, वो कुछ ना बिगाड़ पाए उसका, तब भीष्म पितामह जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, आज भी वो बाणों की सैया पर पड़े हैं, वो कुछ ना बिगाड़ पाए। कर्ण जैसे बलधाम बलरथी ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया जिनका। तुम पांच लेकर के कैसे आ गए हो, मुझे विश्वास नहीं है। अगर लाए हो पांचों वास्तविकता में तो पोटली खोल करके दिखा दे। और जैसे ही अश्वत्थामा ने पोटली को खोला तो पोटली खोल करके दुर्योधन पहचान जाता है, अरे मित्र, तुमने तो हमारे वंश में किसी को पानी देने के लायक भी नहीं छोड़ा है। ये पांडव नहीं है, ये पांडवों के पुत्र हैं, किसी को नहीं छोड़ा तुमने हमारे वंश में पानी देने के लायक। इन बालकों ने हमारा क्या बिगाड़ा था, ये तो अबोध थे, अब तो हम बिल्कुल नहीं बच सकते हैं। और शायद पांडवों को पता चल गया तुम्हारे विषय से, तो फिर तुम समझ लेना। और इतना अश्वत्थामा ने सुना तो अश्वत्थामा तो भाग निकला, और दुर्योधन पांडव पुत्रों के शीशों को देख करके चीखते चीखते अपने देह से प्राणांत कर देता है, अपने आप को समाप्त कर देता है अर्जुन का। इतने में दुर्योधन
प्राणांत कर दिया। सवेरा हुआ तो माधव के साथ में चले आ रहे थे। पांचों पांडव शिविर की ओर पहुंचे तो द्रौपदी मैया बैठी रो रही थी, चीत्कार कर रही थी, मेरे पुत्र ना रहे। तो माधव को देख करके पुकार लगा दी है। कहती है द्रौपदी, आओ माधव आओ माधव, क्या ये भी हसरत बाकी थी, अथवा इस खेल तुम्हारे में क्या ये भी लीला बाकी थी। अरे माधव आओ, तुम्हें शांति नहीं मिली क्या? इतना बड़ा भारी इस कुरुक्षेत्र की भूमि में रक्त बह चुका, अभी भी मन में शांति ना मिली तुम्हें? इतना रक्त बह रहा है, इतने सब बिखरे पड़े हैं, क्या ये भी अभी बाकी रहा था? तो उतनी में तुरंत कह देते हैं, गोविंद कह देते हैं, द्रौपदी राम न मारे काहुए, लोग आपहु से मर जाते हैं। भगवान कभी किसी को नहीं मारते हैं, अपने कर्मों के अनुसार उनको फल मिलता, अपने कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं। देखो तो भैया, बारिश भी दम नहीं ले रही है, भूमि पूरी शुद्ध हो रही है। द्रौपदी रो रही थी, इतने में अर्जुन ने, कोई बात नहीं, 5 मिनट में समाप्त। इस प्रकार से भगवान ने, गोविंद ने